जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे सामान्य ज्ञान से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग संविधान, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? देखिए, 5 अक्टूबर 2022 को भारत में पहली बार डॉल्फिन दिवस मनाया गया। ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को डॉल्फिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, वर्ष 1948 को भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? मोर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? देखिए, सतपूर्णा पर्वत श्रेणी स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पम्पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये कानपुर में अवस्थित है, दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? कांग्रेस रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? देखिए, चेनाब नदी पर स्थित है दुल्हस्ती पावर स्टेशन, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, लंबी नदी की बात करें तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? वेनेजुएला को। ठीक है, वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है, बच्चों में सूखा रोग एवं वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होता है विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ये मिजोरम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? देखिए, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है पुनः निर्वाचन की योग्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? देखिए, दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? देखिए, ये वंश वनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? देखिए, अलाउद्दीन हसन बहमन था, इसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, दारा सिकोह ने किया था।
बिहार में पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? देखिए ये लकड़ी का बना था, ठीक है, लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा चलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम था, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये आरती साहा है। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये जेवलिन थ्रो से है, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सौरव गांगुली है, ठीक है, सौरव गांगुली इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में पारित हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए 1950 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? ये इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, इसलिए पूरा क्लास को देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? देखिए सन 1787 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? देखिए मोहम्मद गोरी के हाथ से ये पराजित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित फिल्म कौन सी है? ये गोल्ड फिल्म है, ठीक है। महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? देखिए जलोढ़ मिट्टी समृद्ध मात्रा में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश का तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? ये परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? देखिए बालाजी बाजीराव के शासन के दौरान थी, ठीक है, शासनकाल के दौरान सर्वोच्च शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करावती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी शहर है, ठीक है, लक्षद्वीप का राजधानी करावती है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? देखिए पायलट ऑफिसर होता है। एफएम का विस्तारित नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एफएम का विस्तारित रूप है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारतीय राजधानी घोषित किया गया था? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, इसे 1858 में एक दिन के लिए भारतीय राजधानी घोषित किया गया था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत भाषा में WW का क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि की थी? ये बाजीराव द्वितीय ने की थी। बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बंदा बहादुर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ये एमटीएस का फुल फॉर्म है। खट्टे खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए, वर्ष 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं। ठीक है। मूल संविधान की बात करते कुल 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? ये उदयपुर शहर को कहा जाता है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? ये सोडियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहेंगे? देखिए, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। ये हरित क्रांति के जनक एसएन स्वामीनाथन को, ठीक है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, सफेद क्रांति, जिसे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? ये तिब्बत की उरु तसो झील है। ठीक है। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्षीय बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार की मान्यता दी गई। इसे 21 का में अब रखा गया है, जो कि मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार की घोषित किया गया था? देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अब इसे 300A में रखा गया है, जो कि अब विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से है संतोष ट्रॉफी का संबंध है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। गिद्धा और भांखड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? देखिए, तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? ये नागालैंड का है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा पर्वत शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ये कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णआर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रामचंद्र राय ने किस समाज की स्थापना की थी? ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था? ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन में विभाजित? संपूर्ण विश्व को देखिए कुल 24 जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1935 में पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। ठीक है, आइए रिवीजन करते हैं हिस्ट्री से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये जेम्स प्रिंसेप था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? देखिए पावापुरी में की थी महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? ये हेलियोडोरस था। ठीक है, इसने स्वयं को भागवत घोषित किया था। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? ये तैमाबाद महाराष्ट्र से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? देखिए घर त्यागने के बाद ये यति कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? ये कुषाण काल में स्तूप का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया है? ये मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? ये मंसूर हलाज था। ठीक है, इसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? ये मत्स्य पुराण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ये व्रजयान में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 36 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ पर अवस्थित है? ये हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? ये राणा कुंभा ने करवाया था। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेरशाह के बाद कौन अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? शेरशाह के बाद और अकबर से पहले ये हेमू था दिल्ली पर राज करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पूर्वपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ये सरस्वती नदी थी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृत थी। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षण अभियंता अधिकारी कौन था? ये अगेसिलोस था। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी अगेसिलोस था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म की 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर जैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? ये कुषाण शासकों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ये बिंदुसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ये अन्नागाट सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगामी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने की थी। 40 चंदेलु की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये खजुराहो भोपाल में स्थित थी चंदेलु की राजधानी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, चंदेलु की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? खजुराहो भोपाल में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त नाम था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये कनिष्क की दरबार की शोभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? ये फिरदौसी ने की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? देखिए चंपारण से इन्होंने, चंपारण बिहार से महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहले की बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू की थी। भारत की बात करें तो बिहार चंपारण से उन्होंने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ये अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। परसेंट की बात करें तो कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? पहले दूसरा था, अब पहला हो गया। ठीक है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है? देखिए 3214 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की विस्तार करें तो 2933 होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, 2933 होगा। ठीक है, 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। छोटे की बात करें तो गोवा सबसे छोटा है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को असम का सुख कहा जाता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का सुख कहा जाता है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये लोकटक झील में है। ठीक है, जो कि मणिपुर राज्य में है। भारत के मणिपुर राज्य में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये तराई में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यमुना नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? ये K2 है, गॉडविन अश्विन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? हिमाद्री से बृहद हिमालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये कच्छ, जो कि गुजरात में है। ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये माहे पांडुचेरी में है। ये कुल 9 किलोमीटर है। ठीक है, पांडुचेरी का जिला है माहे, जो कि 9 किलोमीटर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? ये गोवा राज्य है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। सबसे कम नगरीकृत राज्य की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य स्थित है? ये श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? देखिए, शिमला समझौते 1914 के तहत ही ये रेखा निर्धारित की गई थी, मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये बांग्लादेश के साथ लगती है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप, जो कि 32 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? ये सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? देखिए, बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसे स्लिट कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहते हैं, यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं ट्रांसफोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। डेथ वैली पोत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? ये मौजाबे मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के उत्पादन में कौन सा विश्व में प्रथम स्थान है? नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक
चावल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है? देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? धान की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए रिवीजन करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? देखिए सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये बहुत बार पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय करता है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा किया जाता है। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए 1 अप्रैल 1951 में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास ये मुख्य लक्ष्य था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? ये योजना आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? ये निगम कर से होती हैं। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त करके नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? ये विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये विकासशील राष्ट्र है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लागू की जाती है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष किया गया था? सन 1969 ईस्वी में किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ये महबूब उल हक की देन है। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किया जाता है? देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक करता है। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? देखिए रॉल्फ नादर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है।
भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? देखिए 1985 में निर्धारित किया था। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देखिए कुल 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1975 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सन 1948 में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए आर्थिक विकास की गति मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था? रेगनर नक्रश ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आय वितरण दर्शाता है। उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा की मूल्य घट जाता है तथा वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है साइंस। इस साइंस से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए रिवीजन करते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस की क्षमता उसके डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। किस यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? देखिए टीबी की रक्षा के लिए, टीबी से रक्षा के लिए BCG का टीका बच्चों को लगाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है लार की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सुवन सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रसरभी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुगी वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल में तैरता है क्यों? देखिए बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? ये बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? ये फ्रीऑन गैस उत्तरदायी है। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? देखिए भार बढ़ जाता है, जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन B और C जल में घुलनशील है। ठीक है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन E की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने से कौन सा अम्ल निर्माण होता है? देखिए लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध फटने से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है हृदय के विकार का पता लगाने के लिए। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है?
इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। ठीक है, बच्चों में 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? ये टेंडम जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कुल 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती हैं? ये पोटेशियम धातु करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वें में होते हैं। जहाजों में इलोकोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? फास्फोरस नाम है। माता एवं पिता में किसके गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रवीकरण कहा जाता है। जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? देखिए 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम से 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? यह वर्जिलियस ने सुझाव दिया था। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? देखिए स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पंक्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह किसके कारण होता है? देखिए ये जड़त्व के कारण होता है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं। माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? अंडाशय में निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटिक एसिड नाम है। ठीक है, हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 5 परतों में बटा हुआ है। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।